हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6, पिता का पत्र पुत्री के नाम। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पत्र अपनी बेटी इंदिरा को उनके 13वें जन्मदिन के अवसर पर नैनी जेल इलाहाबाद से लिखा था। नैनी जेल इलाहाबाद 26 अक्टूबर 1930। प्रिय इंदिरा, जन्मदिन पर तुम्हें कई उपहार मिलते रहे हैं, शुभकामनाएं भी दी जाती हैं, परंतु मैं इस जेल में बैठा तुम्हें क्या उपहार दे सकता हूँ? हाँ, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। क्या तुम्हें याद है कि जॉन ऑफ आर्क की कहानी तुम्हें कितनी अच्छी लगी थी? तुम स्वयं भी तो उसी की तरह बनना चाहती थी, पर साधारण स्त्री या पुरुष इतने साहसी नहीं होते। वे तो अपने प्रतिदिन के कार्यों, बाल बच्चों तथा घर की चिंताओं में ही फंसे रहते हैं। परंतु एक समय ऐसा आता है कि किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगना। आजकल हमारे देश भारत के इतिहास का निर्माण हो रहा है। बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छेड़ा है। मैं और तुम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि यह आंदोलन हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम भी इसमें कुछ भाग ले रहे हैं। एक महान उद्देश्य हमारे सामने है और हमें इसकी पूर्ति के लिए बहुत कुछ। अब सोचना यह है कि इस अहम आंदोलन में हमारा कर्तव्य क्या है, हमें इसे हम किस तरह भोगते हैं। परंतु जो कुछ भी हम करें, हम इतना स्मरण रखना चाहिए कि उससे हमारे देश को कोई हानि ना पहुंचे। कई बार हम संदेह में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। ये निश्चित करना कोई सरल कार्य नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसा कोई संदेह हो तो ठीक बात का निश्चय करने के लिए मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। तुम कोई काम ऐसा ना करना जिससे दूसरों से छिपाने की इच्छा तुम्हारे मन में उठे। किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब तुम गलत काम करते हो। बहादुर बनो और सब कुछ ठीक हो जाए। यदि तुम बहादुर बनोगी तो तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना पड़ेगा जिससे तुम्हें लज्जित होना पड़े या तुम्हें डरना पड़े। तुम्हें ये तो मालूम है कि बापूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसमें छिपा रखने जैसी कोई बात नहीं है। हम तो सभी काम दिन के उजाले में ही करते हैं। अच्छा बेटी, अब विदा। भारत की सेवा के लिए तुम बहादुर सिपाही बनो, यही मेरी शुभकामना। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।